खबर जैसलमेर से, जहां बीती रात जैसलमेर जिले में कोई ब्लैकआउट नहीं किया गया। आपको बता दें कि पूरी रात स्थिति सामान्य रही और ये राहत भरी खबर जहां आज सुबह सभी चौराहों पर लोगों की भीड़ भी इस दौरान देखने को मिली है। सामान्य दिनों की तरह बसों का भी इस दौरान संचालन किया जा रहा है, आवाजाही हो रही है, लोग अब राहत भरी सांस ले रहे हैं। लोगों का कहना कि जो तनाव पहले बना हुआ था वो अब कम हो चुका है, टेंशन नहीं है। हालांकि थोड़ा बहुत डर जरूर है, लेकिन वो भी जल्द खत्म हो जाएगा। लेकिन इस प्रशासनिक अमला पूरी तरह से मुस्तैद है कि किसी भी तरह की कोई कोताही या फिर कोई लापरवाही न देखने को मिल पाए, इसका भी विशेष ध्यान रखा जा रहा है। सीमा के उस पार लगातार जो जवान हैं वो भी डटे हुए हैं। जयपुर से सुभाष बैरवा मेरे सहयोगी हमारे साथ लाइव बने हुए हैं, नरेश गोयल श्रीगंगानगर से हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। सबसे पहले सुभाष, आपके पास आते हुए फिलहाल हालात क्या नजर आ पा रहे हैं, क्योंकि अब जो हलचल है वो भी देखने को मिल रही है और जो स्कूल और शिक्षण संस्थान बंद थे वो भी खुल गए। ऋतु, बिल्कुल ये बात सत्य है कि सीज फायर युद्ध विराम के बाद जो राजस्थान के तमाम इलाके हैं, बॉर्डर से सटीक इलाके हैं, श्रीगंगानगर, बीकानेर, बाड़मेर, जैसलमेर और जोधपुर, ये तमाम क्षेत्रों में कहीं न कहीं जो विराम के बाद जो स्थिति पैदा हुई है वो बिल्कुल नॉर्मल हो गई है। और वहाँ की जो चहल पहल है, आवाजाही है, लोगों में कहीं न कहीं खुशी का माहौल है और उनके जो कह सकते हैं आजीवनी पर कोई जो फर्क पड़ रहा था 2-4 दिन से, उसको लेकर भी अब चहल पहल मार्केट में शुरू हो चुकी है। तो तमाम जो वहाँ के एरिया हैं उनमें पूरा स्कूल हो या शिक्षण संस्था हो, कॉलेज हो या तमाम जो अदर डिपार्टमेंट थे उनको बंद करवा दिया गया था, तो वो सभी खुल गए हैं और बच्चे अब स्कूल भी जा सकेंगे। वहां के जिला प्रशासन की तरफ से पूरी तरीके से वहां पर अलर्ट तो है, मगर ब्लैकआउट जो किया जाता था वो खत्म कर दिया है। अब उनको बिल्कुल क्लियर कर दिया गया है, कह सकते हैं ग्रीन एरिया घोषित कर दिया गया है वहां पर कि अब आप लोग अपने क्षेत्रों में काम कर सकते हैं। और आवाजाही के जो माहौल है वहां पर लोगों में चहल पहल नजर आती रही है और आ रही है अब लगातार, क्योंकि जिस प्रकार से सीज फायर के बाद जो युद्ध विराम की स्थिति बनी, कहीं आक्रोश तो 1-2 दिन लगा उनको, मगर अब लगातार कहीं न कहीं विराम हो गया है। क्योंकि युद्ध एक ऐसी चीज है, अगर युद्ध छिड़ता है तो इसमें दोनों ही देशों को कहीं न कहीं नुकसान की भरपाई करनी पड़ती है और उसका भुगतान कह सकते हैं आमजन को सबसे ज्यादा करना पड़ता है, क्योंकि आमजन की आजीविका पर सबसे ज्यादा असर पड़ता है। तो इसको लेकर कहीं न कहीं अब चहल पहल की स्थिति है। और राजधानी जयपुर की मैं बात करूं, कल देर रात जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संबोधन हुआ तो पीएम मोदी की तरफ से भी आश्वासन बहुत एक बड़े स्तर पर दिया गया कि अब फिलहाल कोई गोलीबारी नहीं होगी और इस चीज का अगर होता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब भले ही भारत जरूर देगा। लेकिन अभी जो स्थिति है वो सामान्य देखने को मिल रही है, बहुत राहत भरी खबर है। नरेश, श्रीगंगानगर में क्या हालात? भारत पाक सीमा पर बीते दिनों चला तनाव अब बिल्कुल थम गया है, हालात बिल्कुल सामान्य है। जिला प्रशासन श्रीगंगानगर ने ग्रीन जोन घोषित कर दिया है। इसके बाद जनजीवन फिर से पटरी पर लौटने लगा है, बाजारों में रौनक लौट आई है, दुकानों के शटर खुलते ही बाजार में भीड़ नजर आती है। आम दिनों की तरह लोग अब बाजारों में घूम रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं, कोई भय नहीं है, डर नहीं है। बॉर्डर एरिया में क्षेत्र में पूर्व के दिनों की तरह लोग काम करने लग गए हैं। अब बिल्कुल सामान्य बाजार नजर आ रहे हैं, कोई यहाँ परेशानी नहीं है। ठीक है सुभाष, आपके पास आते हुए चूंकि देखिए अब जो तस्वीरें हैं वो राहत भरी सामने आ रही है, लोग भी अब सुकून की यहाँ पर जो सांस है वो यहाँ पर ले रहे हैं कि अब कभी किसी भी तरह की कोई ऐसी हलचल वाली स्थिति नहीं है। लेकिन प्रशासन मौके पर कितना जुटा हुआ है? प्रशासन की तरफ से क्या अभी भी लोगों को जागरूक किया जा रहा है? उनसे किसी तरह की कोई विशेष अपील या एडवाइजरी? ऋतु, बिल्कुल ये चीज मैं बताना चाहूंगा कि प्रशासन की ओर से पूर्णतः संतुष्टापूर्ण, मतलब कह सकते हैं हर क्षेत्र में जाकर उनको क्लियर किया जा रहा है, उन लोगों को समझाया जा रहा है कि अगर ऐसी स्थिति, पहली बात तो पैदा होगी नहीं, अगर होती है, गलती से उल्लंघन को तोड़ता है पाकिस्तान या अपनी नापाक हरकतों पर आता है, तो फिर वापस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ जाएगा। और जनता को भी वहां समझाइश की जा रही है, आमजन को समझाइश की जा रही है कि आप लोगों को जैसे ही प्रशासन सूचित करे या अलार्म बजेगा तो उस तरीके से आपको वापस घरों की ओर रुख मोड़ना पड़ेगा। उनको जागरूक किया जा रहा है। पूरा जो कह सकते हैं कि पश्चिमी इलाका है राजस्थान का, वो पूरा एक रेतीला इलाका है, रेगिस्तान का इलाका है, जहां पर
कह सकते हैं कि पाकिस्तान जिस तरीके से अपनी नाकाब हरकतें कर रहा था, तो वहां के जो कह सकते हैं लोगों को ऊपर या क्षेत्रों के अंदर कोई इतना प्रभाव नहीं पड़ा, ना कोई नुकसान उठाना पड़ा उनको, क्योंकि वो रेतीला एरिया जो रेगिस्तान एरिया है वो कई हजार किलोमीटर के क्षेत्र में कह सकते हैं कि बसा हुआ है। तो वहां पर उनकी जो भी हरकतें हैं वो नाकाब हो जाती है, और वहां की जो भारतीय सेना है वो उन हरकतों को पूरा हवा में ही ध्वस्त कर देते हैं। तो प्रशासन, जिला प्रशासन पूरा वहां पर तैनात भी है, लगातार आवाजाही का जो लोग हैं उनको समझाइश की जा रही है कि आप लोग अपने क्षेत्रों में रहकर काम करें, बॉर्डर से पास में ना जाए, बॉर्डर के जो सटीक इलाके हैं उनके आसपास ना घूमे, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। पाकिस्तान का भरोसा नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने अब जो मीम्स और रील्स बनाना शुरू किया है उसमें लगातार भारत को उकसाने का काम किया जा रहा है। लगातार हम रात में देख रहे थे, फेसबुक हो या रील्स हो या तमाम जो सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तान हमेशा करता आया है, और अब कहीं न कहीं वो सोशल मीडिया हालांकि के देखिए, अभी जरिए तो उम्मीद उकसाने जताई का जा रही है कि काम कर रहा है। पाकिस्तान की तरफ से नापाक हरकत को अंजाम नहीं दिया जाएगा, लेकिन अब आने वाले समय में क्या कुछ होता है वो देखना बेहद महत्वपूर्ण।